हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम गर्भ गीता को सुनेंगे। गर्भ गीता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य के हाथ में होता है कि उसका जन्म और जीवन कैसा होगा, साथ ही वह अगले जीवन में किस योनि में जन्म लेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ एवं प्रचार करता है वह फिर गर्भ में वास नहीं कर पाता। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है वह किस दोष के कारण आता है। जब वह जन्म लेता है तो उसे अलग अलग तरह के रोग लगते हैं और इस तरह दुख भोगता है, बुढ़ापे में कष्ट सहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वो अंधा व मूर्ख जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। आठों पहर माया को ही मांगता है, इसलिए यह बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भवास का दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है। इसलिए कौन सा ऐसा प्रयास है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चित ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वनों में फिरते हैं, कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि कौन वैष्णव और कौन नहीं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर भी उसका कार्य समय पर नहीं करते तो इस पाप से नपुंसक होता है। ये सब बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं जो दासी बनती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को आपने धन दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, इसलिए उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वे समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन मनुष्यों की देह अर्थात शरीर सुंदर है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रेम है, किसी को स्त्री से प्रेम है, इसका क्या कारण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूप है, किंतु मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलता है, विद्या कौन से कर्म से मिलती है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वहाँ देह त्यागते हैं सो राजा बनते हैं। जो गुरु सेवा करता है वो विद्वान बनता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, इसलिए उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया काम सवारा है वे रोग रहित रहते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किस पाप में अमली होते हैं और किस पाप से मनुष्य कुष्ठी होता है। श्री भगवान बोले,
हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है? कोई गरीब होते हैं, किसी की कम उम्र होती है, कोई अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, वो किस पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती है, वो किस पाप से होती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वो गरीब होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को ध्यान देते हैं उनकी कम आयु होती है। जो प्राणी स्त्री को निवस्त्र देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गाय और ब्राह्मण को लात मारी है वह अंधा और लंगड़ा होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग रहती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुम परब्रह्मा हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था पर अब मैं परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया करके मुझे बताओ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया हो, इसलिए वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु हो जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको 7 मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है। जहाँ जहाँ मदिरा का भांड हो उस जगह तो गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके लिए सभी कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्व बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु को नहीं मानता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरु भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब देवताओं में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा जिसने यह प्रसन्न किया है। गुरु और दीक्षा 2 अक्षर है। हरिनाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे वो गर्भवास के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनि कट जाएगी। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने सुना था। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं।